जय हिंद दोस्तों। अपने देश में मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी क्या होना चाहिए, मतलब मिनिमम लेबर सैलरी जो होता है वो क्या होना चाहिए। चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी रोड में काम कर रहा है, किसी के खेत में काम कर रहा है, किसी के दुकान में काम कर रहा है, बहुत जगह जगह पे लोग काम करते हैं। तो मिनिमम जो है उनका क्या होना चाहिए, तो सभी स्टेट का जो है आप देखेंगे, बिहार हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे सभी स्टेट में आप जाएंगे तो सभी स्टेट में अलग अलग तय किया गया है। वो क्या करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से तय किया जाता है कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में लेबरों का ये होना चाहिए कि डेली का 300 रुपया मिलना चाहिए मिनिमम, या फिर 500 रुपया मिलना चाहिए मिनिमम, मतलब ये मिनिमम होता है। इससे ज्यादा आप दे सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से सब स्टेट का अलग अलग है। तो अभी आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में नया मुख्यमंत्री जो अभी बनी है, आतिशी, उन्होंने घोषणा किया है कि दिल्ली में, बाकी जगह की बात करूंगा लेकिन दिल्ली की बात बता रहा हूं, दिल्ली में जो लोग भी काम करने आ रहा है, चाहे पूरे देश से आ रहा है या फिर दिल्ली के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले, लेकिन दिल्ली में आकर वो मजदूरी कर रहा है, तो उसका मिनिमम डेली का जो है लेबर चार्ज वो 600 रुपया होना चाहिए, मतलब 18,000 रुपया रखा गया है अनस्किल्ड के लिए। मतलब जो कोई काम नहीं जानता है, हेल्पर का काम करता है, लेबर का काम करता है, उनको कम से कम 600 रुपया डेली, मतलब 18,000 रुपया महीने के हिसाब से तय किया गया है। न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम मजदूरी, मतलब महीने का 18,000 होना चाहिए, उससे ऊपर कितना भी आप दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 18,000 से कम आप किसी लेबर को नहीं दे सकते। ये दिल्ली के लिए। इसी प्रकार से सभी स्टेट में अलग अलग है, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 12,000। अभी दिल्ली में ये 16,000 तक था, लेकिन अब 18,000 कर दिया गया। अब स्किल्ड जो लेबर होता है, जो कुछ काम थोड़ा बहुत जानता है, उसके लिए 19,500 का समथिंग किया गया है। जो एक्सपर्ट होता है उस काम में, उसके लिए लगभग 20,000 से 22,000, 23,000 के बीच किया गया है। तो इसी तरह से तय किया जाता है सरकार की तरफ से कि ये मजदूरी देना कंपल्सरी है, यही आपको देना है। अब इससे फायदा क्या होता है आपको बता रहा हूं कि कहीं भी आप देखते होंगे कि किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल कोई हादसा हो जाता है, और क्या होता है, उसको जब क्लेम देने की बारी आती है, चाहे वो गाड़ी से हो गया हुआ है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है वहां हो गया, चाहे किसी साइट पे काम कर रहा है वहां पे हो गया, चाहे किसी प्रकार से, तो उसका जो मजदूरी होता है वो मजदूरी के हिसाब से उसको क्लेम दिया जाता है, उसको मुआवजा दिया जाता है। आपने देखा होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं अभी कि कोई व्यक्ति अभी तक अगर वो एक्सीडेंट में किसी भी गाड़ी से, उसका इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी किसी भी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होकर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, अगर वो गाड़ी पे क्लेम किया जाता है एक्सीडेंटल क्लेम, तो 16,000 महीने के हिसाब से कम 15 से 20 लाख रुपया क्लेम किया जा सकता है, और किया भी जाता है। किसी का डेथ अगर किसी गाड़ी से हो जाती है तो 15 से 20 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है, ये न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से। लेकिन अब 18,000 कर दिया गया है, मतलब कि अब 20 से 25 लाख, 15 से 20 से 25 लाख रुपया तक भी क्लेम किया जा सकता है। तो वहां काम आता है कि एक मजदूर भी है तो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से उसका एक्सीडेंटल क्लेम तय किया जाता है। चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहां कोई हादसा हो गया तो फैक्ट्री मालिक पे क्लेम किया जाएगा। तो इन सभी चीजों पे भी काम आता है, इसीलिए न्यूनतम मजदूरी बहुत मायने रखता है। दूसरा ये बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली में ऐसे भी कोई मजदूर है, चाहे वो लेबर में काम कर रहा है, उसकी भी अभी डेली का जो बता रहा हूं, डेली का जो मजदूरी है 600 रुपया है ही, यहाँ पहले से ही है। और आपको बता दूं, यहाँ राज मिस्त्री भी एक काम करता है मकान में, उसकी भी मजदूरी 800 रुपया से 1,000 के बीच है। तो यहाँ पहले से ही इस तरह का है। हाँ, फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, वहां सैलरी अलग अलग हो सकता है, फैक्ट्री मालिक अपने हिसाब से तय कर रखा है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का ना ऑडिट होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई क्लेम करते हैं, ना ही किसी प्रकार का वहां जांच होता है। तो अपने हिसाब से फैक्ट्री मालिक तय करते हैं। अगर लोगों को पता भी चल जाए कि मिनिमम न्यूनतम मजदूरी मेरा 18,000 रुपया है और फैक्ट्री मालिक से क्लेम कर दे, तो क्या करेंगे, ऐसे मजदूर को हटा देंगे। और क्या करेंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जो 10,000, 12,000 में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, खास तौर पर फैक्ट्रियों में और जो कहीं काम करने वाले हैं ऐसी जगहों पे। लेकिन आपको बता दूं, जो मजदूरी है, जो डेली बेस पे काम करते हैं, उनको 600 रुपया, 800 रुपया, 1,000 रुपया डेली के हिसाब से, टाइल जो लगाते हैं, घर में टाइल लगाते हैं, उनका डेली का मजदूरी है 1,000 रुपया प्लस है। तो है, उससे उससे ज्यादा भी है, लेकिन न्यूनतम 18,000 रुपया तो महीने का कमा ही लेते हैं अगर डेली काम करे तो आपको बता दूं, एक अच्छी पहल है कि सरकार की तरफ से घोषणा किया गया है कि कम से कम 18,000 रुपया किसी भी अनस्किल्ड, जो काम नहीं जानता है उनको भी देना है, जो थोड़ा बहुत काम जानता है उनको 19,500 के आसपास देना है, और जो बिल्कुल काम जानता है उनको 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, आप उससे ज्यादा जितना भी दे सकते हैं। तो सरकार की तरफ से यह पहल किया गया है, एक लागू कर दिया गया है, यह बहुत अच्छी पहल है दिल्ली के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे हर देश के जितने भी स्टेट है, हर जगह इसी प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं और अन्य स्टेट में आप जाएंगे तो आपको बता दूं 10,000,
9,000 न्यूनतम मजदूरी है लोगों को। आज भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे लेबर का 300 रुपया, 350 रुपया, 400 रुपया भी डेली का मुश्किल से नहीं मिलता है, जबकि उनका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। आप देखते हैं कोई कोई बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल पर मसाला लेकर जाना है, ईंट लेकर जाना है, हार्ड वर्क करना है, वहां से फिर सामान लेकर आना है, सामान पहुंचाना है, बहुत तरह की चीजें होती है। उसमें उनका रिस्क भी होता है, किसी किसी कोई कोई गिर जाता है, घायल भी हो जाता है, किसी किसी लोगों की जान भी चली जाती है, कोई सेफ्टी का प्रबंध नहीं रहता है, लेकिन पैसा वही 300, 400, 500। आप देखते होंगे 20-20 माला मंजिल पे, 5-5 माला मंजिल पे, 10-10 माला मंजिल पे लोग चढ़ के पुताई करते रहते हैं, पेंटिंग करते रहते हैं, और उनको क्या मिलता है? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया डेली का। तो हर राज्य के सरकारों को ये करना चाहिए दिल्ली की तरह कि मजदूरों का काम का कम से कम फिक्स कर देना चाहिए कि किस मजदूरों को कितना मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए, कितना मिनिमम डेली की मजदूरी मिलना चाहिए, ताकि जो काम भी करा रहे हैं उन्हें पता रहे और उसी हिसाब से वो डील करे, उसी हिसाब से उनको पैसा दे, ताकि कोई मजदूर को ये नहीं लगे कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा जेन्युइन जो मेहनत का पैसा है उतना मिल नहीं पा रहा है, मजदूरी में किसी प्रकार का पैसा नहीं है और वो गलत काम में, गलत रास्ते में ना निकल जाए। मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान है अगर उसे सही, अगर ईमानदारी से उन्हें पैसा मिलने लगे, सही से पैसा मिलने लगे, अगर मेहनत ही कर रहा है, मजदूरी ही कर रहा है, इतना पैसा मिलने लगे कि अच्छा खासा उनका घर चल जाए, कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपये महीने का बच भी जाए, तो व्यक्ति फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, वही रोजगार करते हुए लाइफ टाइम वो रह जाएगा, उसी में अपना कैरियर ढूंढेगा, उसी में सब कुछ करेगा। लेकिन जो कम मजदूरी जो मिलता है अपने देश में, ऐसे ऐसे और जगह है, ऐसे ऐसे जगह अपने स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में, जहाँ पे आज भी लोग दुकानों पे 5,000, 7,000, 8,000 में 12-12, 13-13 घंटा ड्यूटी करके काम करते हैं। और बहुत सारा प्रतिष्ठान वाले हैं जो उसको शोषण करते हैं ऐसे लोगों को। उनको पता है कि इनको हटाएंगे, बहुत सारे बेरोजगार लड़के हैं, मिल जाएंगे, काम करने के लिए आ जाएंगे, और शोषण होता है, हो रहा है अपने देश में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से इस पर सख्ती हो, प्रतिष्ठान का समय समय पर ऑडिट हो, जहां भी काम होता है, चाहे फैक्ट्री हो, कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी दुकान हो, हर जगह समय समय पर ऑडिट हो कि वहां पे काम करने वाले लोगों को कितना सैलरी मिलता है, मजदूरी मिलता है, या फिर इस तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाए, जहां पे किसी के साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, काम कराकर पैसा नहीं दिया जाता है, तो वहां कम से कम कंप्लेन करें, तत्काल कार्रवाई हो। देखिए, कंज्यूमर फोरम तो है, लेकिन सब लोग वहां जाकर 2 साल, 4 साल, 5 साल लड़ने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है श्रम विभाग की तरफ से, रोजगार विभाग की तरफ से, वहां भी कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं होती है, इस तरह के कंप्लेन पे। तो थोड़ा सख्त अगर हुआ जाए सरकार की तरफ से, अब दिल्ली में भी है तो इस तरह के लागू किया गया है, और इस पर होती है जांच, होती रहती है, काम होता रहता है। यहाँ मजदूरों के तरह तरह के सुविधाएं भी दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में, जो लॉकडाउन जो लगा था कोरोना काल में, उसमें हर व्यक्ति को, ऑटो चालक को, हर ऑटो चालक को 5-5 हज़ार रुपये अकाउंट में दिया गया था, बिना कुछ किए हुए। इसके अलावा आपको बता दूं, जितने भी श्रम लेबर कार्ड बनवा रखे थे, वो सबको 5-5 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से उनके अकाउंट पर डायरेक्ट भेज दिया गया था, बिना किसी कुछ किए हुए। सिर्फ उसके पास लेबर कार्ड है, इसीलिए उनके अकाउंट पे भेज दिया गया था, क्योंकि लेबर कार्ड जब बनता है तो अकाउंट वहां पे लिंक होता है। तो ये सारे फैसिलिटी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाती है। इसी प्रकार से पूरे देश में हर चीज लागू होना चाहिए मजदूरों के लिए, लेबरों के लिए। चाहे उनके साथ कोई घटना होता है, कोई ज्यादती होता है, कोई शोषण होता है, कोई दुर्घटना होता है, उनका जनून पैसा मिलता है कि नहीं, या फिर उनको काम से निकालने की धमकी देकर उनका शोषण किया जा रहा है कि भाई पैसा मांगोगे तो मैं निकाल दूंगा, ज्यादा पैसा मांगोगे तो तुमका काम से हटा दूंगा, तो डर डर के भी काम कर रहे थे। ऐसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कोई किसी को कर नहीं सकता है। अगर करेगा भी, उसको हटाओगे, कोई दूसरा भी आएगा तो तुम्हें उतना ही पैसा देना पड़ेगा जो न्यूनतम मजदूरी है। फिर इंसान किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, फिर किसी का शोषण नहीं करेगा, और अपने देश में भी लोग मन लगा के काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और मजदूरी करना भी, लेबर का काम करना भी लोग अपमान नहीं समझेंगे। देखिए, दुनिया कितना भी डेवलप हो जाए, भारत कितना भी डेवलप हो जाए, चाहे वर्ल्ड पूरा कितना भी डेवलप हो जाए, मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी ही, फैक्ट्री वर्कर को जरूरत पड़ेगी। सारे लोग कितना भी एजुकेशन ले ले, कुछ भी ले ले, घर बनाने के लिए लेबर रहेगा ही। चाहे कितना भी लोग एजुकेटेड हो जाए, कितना भी लोगों के पास पैसा हो जाए, तो लेबर की जरूरत है ही। खेत में काम करने के लिए किसानों की जरूरत है ही, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत है ही, दुकान में काम करने के लिए इंसानों की जरूरत है। हर जगह ये रोजगार खत्म होने वाले नहीं है। चाहे कितना भी कोई भी वर्ल्ड डेवलप कर जाता है, इनकी जरूरत पड़ती ही है। इसलिए इन लोगों का सम्मान होना चाहिए, इन लोगों को उचित पैसा मिलना चाहिए, तभी जाके ये लोग भी ये समझेंगे कि हमें सम्मान से सम्मानजनक पैसा मिलता है, तो मन लगाकर कहीं भी काम करेंगे। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मैं समय समय पर आपको अवेयर करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, पहले भी बताता हूं, चाहे कानून से संबंधित कोई लोन आता है, कोई नया अपडेट आता है, सब कुछ बताता हूं। इसके अलावा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर आपको बताता हूं। जो भी सवाल आप करते हैं, कोशिश करता हूं उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, या फिर नया अपडेट कोई आ जाता है तो उस पर वीडियो बनाता हूं, आपको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए। सवाल लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके टॉपिक पर वीडियो बनेगा।